सुप्रभात बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 5 कोयल की कूक कविता पढ़ेंगे। कोयल की कूक, इस कविता को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने लिखा है। प्रस्तुत पाठ में कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने बसंत ऋतु और कोयल के बारे में बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। कोयल किस रंग की होती है, कब कूकती है, किस तरह से वो मीठा बोलती है और सबको अपना बना लेती है, इसी सब बारे में कवि ने वर्णन किया है। कोयल की कूक। काली काली कूकू करती, जो है डाली डाली फिरती, कुछ अपनी ही धुन में ऐठी, छिपी हरे पत्तों में बैठी, जो पंचम सुर में है गाती, वही कोयल कहलाती। कोयल के बारे में कवि कह रहे हैं कि जो काली होती है और कूकू करती है, कूकू की आवाज़ में बोलती है, और डाली डाली पर, इस डाली से उस डाली पर घूमती रहती है, अपने ही धुन में मस्त होकर अपने ही धुन में इतराती रहती है और कूकू करके इस डाली से उस डाली पर घूमती रहती है। हरे पत्तों में छिपकर बैठती है और मीठे सुर में गाती है, पंचम सुर यानी मीठे सुर में गाती है, वही कोयल कहलाती है। जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्माता है, तब होता है समा निराला, जी को बहुत लुभाने वाला। हरे पेड़ सब हो जाते हैं, नए नए पत्ते पाते हैं। जब जाड़ा कम हो जाता है यानी जब ठंडा कम होता है और सूरज की गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है, तब उस समय का जो समा होता है, मौसम जो होता है, बड़ा ही अनोखा होता है और मन को लुभाने वाला होता है, मन को आकर्षित करने वाला होता है। उस समय सभी पेड़ में हरे हरे पत्ते हो जाते हैं, नए नए पत्ते आने लगते हैं और उस समय का वातावरण इतना सुंदर हो जाता है, चारों ओर इतनी हरियाली छा जाती है कि सबके मन को अच्छा लगने लगता है। कितने ही फल और फलियों से, नई नई कोमल कलियों से भली भांति वे लद जाते हैं, बड़े मनोहर दिखलाते हैं। चारों ओर नए नए फल और फलियों से और नए नए कोमल कलियों से सब अच्छी तरह से लद जाते हैं, सभी पेड़ पौधे जो हैं अच्छी तरह से लद जाते हैं और वो दृश्य इतना ही मनोहर दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है, जब चारों ओर नए नए पत्ते रहते हैं पेड़ पौधे में लगे हुए और फल और नए नए कलियों से, फूल से सब पेड़ लदे हुए रहते हैं और वो दृश्य देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही मनोहर लगता है। रंग रंग के प्यारे प्यारे फूल फूल जाते हैं सारे, बसी हवा बहने लगती है, दिशा महकने सब लगती है। और चारों रंग रंग के प्यारे प्यारे फूल खिले हुए होते हैं, चारों ओर हरियाली होती है, वातावरण बहुत ही सुंदर, मौसम बहुत ही सुंदर होता है। फल और नए नए फल से, कलियों से पेड़ पौधे लदे रहते हैं, रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं और फूल की खुशबू और कली और फल की खुशबू से वातावरण सुगंधित हो जाता है और जब वो सुगंधित हवा बहती है तो चारों ओर खुशबू फैल जाता है, चारों दिशाएं महकने लगती है फूल की खुशबू से, फल की खुशबू से। तब यह मतवाली हो होकर झूम झूम डाली डाली पर अजब समा दिखला देती है, सबका मन अपना लेती है। तब यह क्या करती है? मतवाली यानी मस्त होकर के, जब वातावरण इतना सुंदर, मौसम इतना सुहावना रहता है, उस समय कोयल क्या करती है? मस्त होकर के झूम झूम करके इस डाली से उस डाली पर घूमती है और अजब समा दिखलाती है, यानी अनोखा ही दृश्य उस समय का, अनोखा ही मौसम उस समय का दिखता है और सबका मन अपना लेती है। अपनी बोली से कुकू कुकू करके झूमती रहती है इस डाली से उस डाली पर और ऐसा उस समय का दृश्य इतना अनोखा हो जाता है, सबका मन वो अपना लेती है, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। बच्चों, जब अपना मुंह खोलो, तुम भी मीठी बोली बोलो, इससे कितने सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। कवि कह रहे हैं कि बच्चों, जब आप भी कुछ बोलो तो मीठा बोलो, इससे इतना सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। जब आप मीठा बोलोगे तो सब आपसे प्यार करेंगे और सबके प्यारे आप बन जाओगे।
इसलिए बच्चों जब भी आप बोलो अच्छा ही बोलो, मीठा ही बोलो। बच्चों ये कविता समझ में आई आप लोगों को? आप लोग भी मीठा बोलिए ताकि सबसे प्यार पाइए। जब आप मीठा बोलेंगे तो सबका प्यार आपको मिलेगा। आइए बच्चों देखते हैं कठिन शब्द। पंचम, ऐठी, समा, निराला, मनोहर, अजब, मतवाली। बच्चों इस कठिन शब्द को आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे 3-3 बार। शब्दार्थ देखते हैं। धुन, लगन, पंचम सुर मीठी आवाज़, ऐठी इतराई, समा मौसम, निराला अनोखा, जी मन लुभाने वाला अच्छा लगने वाला, कोमल मुलायम, भली भांति अच्छी तरह, मनोहर सुंदर, बसी मौजूद, महकने खुशबू देना, मतवाली मस्त, अजब अनोखा, अपना लेती मोह लेती। बच्चों इस शब्दार्थ को कठिन शब्द के बाद आप अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। गृहकार्य देखते हैं बच्चों। कठिन शब्दों को 3-3 बार लिखेंगे। शब्दार्थ को सुंदर लिखावट में लिखेंगे। पुस्तक अभ्यास को पाठ के आधार पर स्वयं करेंगे। धन्यवाद बच्चों।